कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल विक्ट्री और इनक्रेडिबल विक्ट्री। मैं कहता हूँ इसको कहते हैं कि सेल्फ बिलीफ हो ना, जिस इंसान के यहाँ दिल में सेल्फ बिलीफ हो, अल्लाह ताला ने ताकत दी हो, तो वो इस तरह के कारनामे सर अंजाम देता है जिस तरह के इस वक्त मेरी स्क्रीन पे चल रहे हैं। और इस वक्त जितना जज्बाती मैं हूँ, शायद पूरे पाकिस्तान आप सब लोग इतने ही जज्बाती होंगे जितना ज़बरदस्त पाकिस्तान ने ये मैच जीता है। और आउट ऑफ नोवेयर, जहां पाकिस्तान को कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, पाकिस्तान की टीम ने स्पेशली रिजवान और अब्दुल्ला शफीक, यार कमाल कर दिया आपने। मैं कहता हूँ आपका वर्ल्ड कप डेब्यू था, पहला मैच खेल रहे थे वर्ल्ड कप का, और आपको कितनी दफ़ा इस टीम ने लेट डाउन किया, कितनी दफ़ा आपको टीम से बाहर निकाला, कितनी एक मैच खिलाते थे फिर बाहर, एक मैच खिलाते थे फिर बाहर, और क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है अब्दुल्ला शफीक ने। और इतने इनक्रेडिबल शॉट्स उस बंदे ने खेले हैं कि अपनी आंखों पे यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान के कोई प्लेयर भी ऐसे खेल सकते हैं। ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें बहुत होती रहेंगी, लेकिन थोड़ी सी ज़रा ट्रोलिंग भी हो ना ज़रा। ये आज के हमारी जो बॉलिंग है ये यार, भाई कोई प्लान होता है यार, कोई कोई प्लानिंग होती भी है कि नहीं होती। आप लोगों ने विकेट के दोनों तरफ बॉलिंग की, आ रहे हैं बॉलर्स और ऑफ स्टंप पे भी बॉल हो रही है, मिडल में भी हो रही है, लेग स्टंप पे भी बॉल हो रही है। आपको कोई प्लान नहीं दिया गया, लेकिन ये क्या पता कोच की वजह से, और आप पिछले 2 हफ्ते से हैदराबाद में टिके हुए हैं, यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, और फिर भी कोई प्लानिंग नहीं थी कि यार हमने इस तरह की पिच पे, जहाँ पे जो बिल्कुल डेड विकेट है, जहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा बॉल स्पिन हो रहा है, वहाँ पे हमने एज ए फास्ट बॉलर किस तरह से विकेट लेनी है। और बहुत ज़्यादा जिनको हमने बिल्कुल डेड प्लेयर कहा, जिनको हमने कहा कि पिटा हुआ घोड़ा है, और फिर ये दोस्ती यारी वाली सिलेक्शन है, हसन अली यार वही कुछ ना कुछ कर गया, 4 विकेटें ले गया। और हमारे जो शाहीन जिन्हें कहते हैं वो आसमानों को छू रहे हैं, मुझे तो लगता है वो ज़मीन में लैंड कर गए हैं। और क्या बॉलिंग की है शाहीन ने, मैं कहता हूँ मायूस ही कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों से एशिया कप में भी उन्होंने मायूस किया, यहाँ पे भी ना पेस है ना कुछ, भागते हुए स्पिनर बन गए शाहीन। और हारिस रऊफ, ये लगता है बिल्कुल दोस्ती यारी चल रही है शाहीन के साथ। और लाहौर कलंदर की टीम है ना, वो कहते हैं कि हमने ये दोनों हैरी भाई शाहीन भाई इनके साथ मिलके चलना है। भाई ये गेम छोड़ दो, खुदा का वास्ता गेम छोड़ दें, ये वाली ये कैप्टनसी और ये क्या मिल क्या जाता है यार। कोई एक्स्ट्रा कोई जुए के पैसे मिलते हैं या कोई एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं भाई कैप्टन होने के, सर पे ताज सज जाता है। शाहीन तुम्हारे दिमाग में क्यों बात ये बैठ गई है कि हमने कैप्टन बनना है, हमने कैप्टन बनना है? चलने दो एक बाबर आजम को, वो बेचारा चल रहा था, आपने उसको इतनी टेंशनें दी हैं कि वो अपनी कप्तानी तो उसको आती नहीं थी बेचारे को, वो बैटिंग भी भूल गया। और लेकिन आज के मैच से जो सेल्फ बिलीफ आया होगा वो ये ज़बरदस्त है कि अगर बाबर नहीं भी होगा तो इस टीम में हम परफॉर्म करके दिखाएंगे। वो बैटिंग नहीं भी करके दिखाएगा तो हम मैच जीत के दिखाएंगे। थोड़ी सी और ज़रा बात कर लें, वो हमारे एक इंजी भाई के वो एक भतीजे साहब हैं जी, इम्मी भाई, इमामुल हक, वो जनाब उन पे कोई बात ही नहीं करता। वो पर्ची साहब हैं, वो मैच में आते हैं और सोए हुए फील्डर हैं, कैच ड्रॉप करते हैं, रन्स भी छोड़ते हैं, उसके बाद बैटिंग में आते हैं, एक शॉट उठा के खड़ा करते हैं और फिर घर चले जाते हैं। वो इससे ज़्यादा उनको बैटिंग आती नहीं है। अच्छा, उसने अभी एक इंटरव्यू भी दिया एयर वाई को क्रिकेट कहानी के नाम से, उसमें उसने कहा कि मुझे क्रिकेट देखने का शौक ही नहीं है, ये तो क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ मेरी जॉब है जो मैं कर रहा हूँ। तो जॉब जो होती है मेरे भाई, वो तो मजबूरी में की जाती है, और जॉब को कोई भी आज तक दुनिया का बंदा वो इन्जॉय नहीं करता, मुझ समेत। जॉब जो है वो हमेशा एक मजबूरी में, सख्ती में जाके करनी पड़ती है। तो आप भी फिर इसका मतलब है टाइम ही पास कर रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान टीम में। खुदा का खौफ करें, क्रिकेट को अपना पैशन बनाएं। जिस दिन ये आपका पैशन बन गया, आप उस दिन शायद अच्छा परफॉर्म करने लग जाएंगे। फिर जनाब लास्ट में मैंने बात करनी है सिर्फ और सिर्फ सर रिजवान की। मैं तो रिजवान को कहता हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि रिजवान को सर का खिताब दें। वो पाकिस्तान के वो मायना सपूत हैं कि जिन्होंने बेतहाशा पाकिस्तान को परफॉर्मेंस करके दिए हैं। इतने मैचेस यार बाबर ने नहीं जितवाए, मैं ये आपको अपने दिल की बातों ये कह रहा हूँ कि इतने मैचेस बाबर ने नहीं जितवाए जितने हमें रिजवान ने सिंगल हैंडेडली मैचेस जितवा दिए हैं। और क्या कमाल उसने बैटिंग की है, इतने क्रैम्प्स उसको पड़े हैं क्योंकि गर्मी इतनी है, और फिर उसकी बॉडी थोड़ी सी इस तरह की है कि उसको क्रैम्प्स जल्दी पड़ते हैं, और उसने दवाइयाँ खाई हैं, टैबलेट्स खाई हैं, सिरप पी हैं क्रैम्प किलर, फिर जाके फिर भी उसने बैटिंग की है। और क्या ज़बरदस्त जनाब एंड तक मैच फिनिश कर गया है। और उसने ना सिर्फ 50 ओवर उसने फील्डिंग यानी कि कीपिंग की है, उसके साथ साथ उसने तकरीबन 40 से 45 ओवर उसने बैटिंग की है। उसने अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी करवाई है, उसने और जो मज़ीद रनिंग की है दरमियान में, मैच को जो फिनिश किया है, मैं कहता हूँ सल्यूट करते हैं हम मोहम्मद रिजवान को। और आज के इस मैच में कोई कप्तानी का रोल नज़र नहीं आया श्रीलंका की तरफ से भी। उन्होंने एक बहुत ही गलत डिसीजन लिया कि उन्होंने मैं कहता हूँ ये इट वाज
ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि पाकिस्तान ये टॉस हार कर भी पाकिस्तान ने पहले बैटिंग नहीं की, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की होती तो पाकिस्तानी बॉलिंग की ये हालत हुई होती जो इस वक्त श्रीलंकन बॉलिंग की हालत हुई है, क्योंकि ऑस पड़ रही थी, बॉल गीला था और इतनी अच्छी फॉर्म लगी हुई थी बैट्समैनों की, और इतने अच्छे बॉलर्स शायद श्रीलंका के उस तरह के नहीं थे। बहुत ऑड उन्होंने बॉलिंग की है, वाइड्स के इतने चौके दिए हैं, इवन स्पिनर्स ने भी वाइड के चौके दिए हैं। तो इस तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंस को हम कुछ कह नहीं सकते। श्रीलंकन ज़्यादा उसका बिल्कुल पोस्टमार्टम करेंगे। तो हमने तो आज के मैच को बहुत इन्जॉय किया। आई होप कि आपने भी इन्जॉय किया होगा। चैनल पर गए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाकिस्तानी टीम के लिए दुआ करते रहिएगा। अगला मैच इंडिया के साथ है, इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे। अल्लाह हाफिज़।